ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक दिन जहांपनाह ने बीरबल से कहा, बीरबल बताओ अविद्या क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टियां चाहिए। तो अकबर ने पूछा कि छुट्टियां क्यों चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज मैं परेशान हो गया हूँ, आपके सवाल का जवाब देते देते दिमाग मेरा थक गया है, दिमाग को थोड़ा आराम चाहिए। 4 दिन के बाद जब वापस आऊँगा तो पक्के से बताऊंगा कि अविद्या क्या है। तो इस बात को सुनकर के अकबर ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। बीरबल को 4 दिन की छुट्टियां मिल गई और वो घर चले गए। घर जाने के बाद सीधा मोची के पास गए और मोची के पास जाकर के बोले कि एक ऐसी शानदार जुतियाँ बनाओ जिसे जो देखे देखता रह जाए। तो मोची ने बोला, कैसी जुतियाँ बनानी है, थोड़ी नाप वाप तो बताओ। बीरबल बोले, नाप वाप कुछ नहीं, 1 बीती चौड़ी बना दो, 2 बीती लंबी बना दो, आराम से शानदार वाली बनाना। तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन उनमें हीरे जवाहरात जड़ने हैं। तो मोची ने बीरबल से एक सवाल किया कि जनाब ये बनवा किसके लिए रहे हो। बीरबल बोले, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और जुतियाँ बनाने के बाद तुम भूल जाना कि तुमने ये जुतियाँ बनाई है, यही हमारी शर्त है। मोची ने कहा, मंजूर है। 3 दिन के बाद मोची ने जुतियाँ बना दी। बीरबल गए, पैसे दिए और फिर से मोची को बोल दिया कि किसी से बोलना नहीं कि जुतियाँ तुमने बनाई है। जूते को लेने के बाद बीरबल ने क्या किया कि एक जूते को अपने घर में जा कर के रख दी और दूसरी जूती जो थी उसको ले जा कर के मस्जिद में फेंक दिया। सुबह सुबह मौलवी साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक जेवरात से जड़ी हुई जुतियाँ थी, सोने चांदी की तारों से सिलाई की हुई थी। मौलवी साहब को लगा कि ये किसी आम इंसान की जूते तो नहीं हो सकती। मौलवी साहब सोचने लगे कि जरूर ऊपर वाले ही आए होंगे और उनके जूते यहाँ छूट गए। मौलवी साहब ने उसे उठाया, अपने आँखों पे लगाया, माथे पे चूमा। उसके बाद वहाँ पर जितने लोग नमाज पढ़ने आ रहे थे उन सबको बताया कि देखो भाइयों, ये जो जूती छूट गई है मुझे लगता है कि किसी आम इंसान की नहीं है बल्कि ऊपर वाले की है। लोगों ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जनाब, ये जूती ऊपर वाले की ही है। यह कहकर हर किसी ने वही किया, सबने चूमा, माथे पर रखा। उसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। अकबर तक बात पहुंची तो जहांपनाह अकबर ने बोला कि उस जूती को हमें लाकर दिखाई जाए। जूती को लाया गया तो अकबर ने देखा तो बोले, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये जूती किसी आम इंसान की नहीं हो सकती, ये जरूर ऊपर वाले की ही है। ऊपर वाला नीचे आया होगा, जूती यहीं पर छूट गई। उन्होंने भी वही किया, माथे पे लगा लिया, चूम लिया, सर पर रख लिए। उसके बाद अकबर ने कहा, ये बहुत नायाब जूती है, इसको ले जा कर के अच्छे स्थान पर रख दो और इसकी पूजा करो, इसकी पूजा होनी चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना है, यही आपको करना है। अकबर का आदेश माना गया। इधर 4 दिन की छुट्टियां बीरबल की खत्म हो गई। बीरबल वापस आए, उनका चेहरा उतरा हुआ था, मुंह उदास था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। तो बीरबल ने कहा, क्या बताऊं महाराज, हमारे परदादा की जुतियाँ थी, चोर आए, एक जूती लेकर के चले गए और एक जूती छोड़ गए। अब हम परेशान चल रहे हैं। वो हमारे दिल की इतनी करीब थी कि आज तक हमने उसे बेचा तक नहीं, बस अपने घर में रखा हुआ था। तो अकबर ने कहा, तुम्हारे पास वो जूती है? बीरबल ने कहा, हाँ जी हाँ है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो बीरबल ने जूती दिखाई। जूती देखने के बाद अकबर का माथा ठनक गया। अकबर ने कहा, वो जो जूती रखवाई है उसको मंगवाओ। वो जूती जहाँ पर रखवाई गई थी वहाँ से मंगवाई गई। अब जूतियों का जोड़ा बन गया और बीरबल को दे दिया गया। बीरबल ने कहा, महाराज यही अविद्या है, ना आपको कुछ पता था, न ही उनको कुछ पता था और न ही जिसको मिली उसको कुछ पता था। सब लोग बस भेड़ चाल में चलते जा रहे थे। इसे ही अविद्या कहते हैं महाराज। तो दोस्तों, ऐसा कुछ हमारे साथ भी होता है, हमें ये नहीं पता रहता कि कौन सही रास्ते पर चल रहा है, फिर भी हम उसी की तरह उसके लाइन में लगकर उसका समर्थन करने लगते हैं।